नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नो कांटेक्ट में होने के बाद अपने स्पेसिफिक पर्सन को, पार्टनर को कैसे मैनिफेस्ट करें, अपने रिश्ते को कैसे मैनिफेस्ट करें। नो कांटेक्ट जितना भी दिन का हो, 1 महीना, 2 महीना, 6 मंथ, 1 ईयर, जितना भी टाइम का हो, आज हम जानने वाले हैं नो कांटेक्ट में रहने के बाद हम अपनी पार्टनर को कैसे मैनिफेस्ट करें। सबसे पहले तो हमें, जब हम अभी नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन चल रहा है हमारा, तो अभी हमें डेस्परेट नहीं होना है। और जिस चीज़ की वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ है, अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हमें वही नेगेटिव चीज़ें, जिस चीज़ की वजह से हमारा रिश्ता ख़राब हुआ है, वही बार बार नहीं सोचना है। वही बार बार सोच के ये नहीं करना है कि इस वजह से रिश्ता टूटा, ये प्रॉब्लम हुई, उसने मुझे ये बोला था या फिर मैंने ये बोली थी। ये सब कुछ नहीं सोचना है। ये सोचने की बजाय हम अगर ये सोचते हैं कि जब हमारा रिश्ता था उस वक्त क्या क्या अच्छा चीज़ हुआ था। हम डेट पे जाते थे, कहीं घूमने जाते थे, अच्छी अच्छी मोमेंट्स होती है ना, उस सब के लिए हम यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकते हैं। उन सब अच्छे मोमेंट्स के लिए हम एप्रिशिएट हो सकते हैं कि जब हम साथ थे तो हमारे बीच ये सब कुछ इतना अच्छा था, हम सारी बातें इतने अच्छे से शेयर करते हैं। यही सब कुछ, जब हम अच्छे से बात करते थे तब हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी। जितने भी अच्छे पल रहे हो उसके लिए हम यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकते हैं कि हमारे बीच में इतना सब कुछ चीज़ें अच्छा था। थैंक यू यूनिवर्स। और जब हम नो कांटेक्ट में है अभी, उस वक्त जब भी हम ऐसे किसी रिलेशन को देखते हैं, मतलब सामने देखते हैं या फिर कुछ वीडियो देखते टाइम भी देखते हैं, उनका रिलेशन अच्छा है, वो बहुत खुश है, तो ऐसे रिलेशन को देख के हमें अप्रिशिएट होना है, खुश होना है कि वाओ, उनका रिश्ता कितना अच्छा है, उनकी बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, एक दूसरे को कितना सपोर्ट कर रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों के लिए अप्रिशिएट होना है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। उनका रिश्ता कितना अच्छा है, मेरा भी रिश्ता इतना अच्छा था और आगे अच्छा होने वाला है। और अपने पार्टनर के बारे में, मतलब अगर लड़का हो या लड़की हो, जिनमें, मतलब अगर आप लड़की है और लड़का है जिनको भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, उनके बारे में अच्छा सोचना है। अच्छा सोचना है मतलब क्या? ऐसा नहीं है कि अभी आपको उनके ऊपर गुस्सा आ रहा है, उनके किसी चीज़ पर गुस्सा आ रहा है, तो वही आप सोचेंगे। आप इसे इग्नोर करके आप ये सोच सकते हैं कि उनके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो कि आपको अच्छा लगता है। अपने पार्टनर के अंदर ऐसा क्या क्वालिटीज़ है जो कि आपको अच्छा लगता है। उस क्वालिटीज़ को आप देख सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि मेरे पार्टनर का ये वाला क्वालिटीज़ बहुत अच्छा लगता है मुझे। वाओ! उनके जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको सोच के आपको थैंक यू बोलना है। ऐसे में क्या होगा कि जो नेगेटिव बातें आपके रिलेशन को लेकर, मतलब जो भी हो गई थी, या फिर आपके पार्टनर को लेकर जो भी नेगेटिव बातें थी, जो भी
हुआ था वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और उनकी अच्छी चीज़ें दिखने लगेगी। ऐसा होता है ना कि जब हम अच्छी चीज़ों को देखना स्टार्ट करते हैं तो हम अच्छा ही जैसे देखना स्टार्ट करते हैं जो चीज़ों को, वही हम मैनिफेस्ट करने वाले होते हैं। तो इसीलिए जब हमें, जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, मेरा जो पार्टनर है उनका मतलब बिना कोई वजह के गुस्सा करना अच्छा नहीं लगता है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। जस्ट एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ। लेकिन उनके अंदर और एक ऐसी अच्छी चीज़ें हैं कि वो कोई भी सिचुएशन हो, जैसी भी सिचुएशन हो, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे इस चीज़ के लिए एप्रिशिएट हो सकती हूँ कि वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। जब भी मुझे याद आएगी, मेरे माइंड में थॉट्स आएगी, वो मुझे बिना कोई वजह के ज़्यादा टाइम गुस्सा करते हैं। इस थॉट के बजाय मैं ये थॉट मतलब ये बोल सकती हूँ कि वो मुझे कोई भी सिचुएशन में बहुत सपोर्ट करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। ऐसे कर सकते हैं। और इसके बाद हम मतलब अलाइनमेंट में आने के लिए मतलब पूरी तरह से नेचुरली और परमानेंटली रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए, परमानेंटली मैनिफेस्ट करने के लिए, मतलब कि मैनिफेस्ट होने के बाद जो हम मैनिफेस्ट किए हैं वो वापस फिर से ना चला जाए, फिर से जैसी सिचुएशन थी वैसे ना हो जाए। इसीलिए हम नेचुरली मैनिफेस्टेशन को लेट गो करेंगे और हम मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन के बाद हम 21 डेज़ तक विजुअलाइज करेंगे, 21 डेज़ तक मेडिटेशन करेंगे। उसके बाद विजुअलाइज करेंगे कि मतलब जैसे कि मैं बता रही हूँ एग्ज़ाम्पल के लिए, आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ कहीं पे घूमने गए हैं, वहाँ पे बैठे हैं और वहाँ पे आपकी बातें हो रही है बहुत अच्छी-अच्छी। आप एक दूसरे की करियर की ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं। आप एक दूसरे को कमिटमेंट कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर के लिए उसके बारे में बात कर रहे हैं और एक दूसरे की फैमिली की ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं। एक दूसरे को क्या अच्छा लगता है ये सब कुछ बात कर रहे हैं। ये सब कुछ विजुअलाइज करना है आपको। इस विजुअलाइजेशन में आपको ये नहीं करना है कि इतना दिन हम बात नहीं किए थे तो मुझे ये बुरा लगा। दोनों में से कोई भी इसी टाइप का बात हो रहा है, ये आप विजुअलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये विजुअलाइज करेंगे तो यही मैनिफेस्ट होगा। और आप दोनों विजुअलाइज करते टाइम ये नहीं बोलेंगे एक दूसरे को, आप या फिर आपके पार्टनर, कि मतलब मुझे तुम्हारा ये चीज़ बुरा लगा था इसीलिए ये हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई थी, नो कांटेक्ट में आए थे। किसी भी तरह का नेगेटिव बातें विजुअलाइजेशन के टाइम आपको नहीं सोचनी है। आपको अच्छा सोचना है, प्यारी प्यारी बातें सोचनी है, कितने अच्छे से आप बात कर रहे हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम को शेयर कर रहे हैं, यही सब कुछ बातें करनी है। और उसके बाद यूनिवर्स को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है बस। इसी तरह से आप 21 डेज़ कर सकते हैं। 21 डेज़ जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे और थोड़ा करना चाहिए और थोड़ा ज़्यादा टाइम लेना चाहिए, जब तक आपको ना लगे नेचुरली कि अब मैं लेट गो करना चाहती हूँ, मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है, मैं मैनिफेस्टेशन अपने पार्टनर को लेकर इतना डेस्परेट नहीं हो रही हूँ, मुझे कोई इतना ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे हैं। नेचुरली जब आपको लगे, जितना दिन के बाद भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ
21 डेज़ में ही हो जाएगा। अगर 21 डेज़ में ही हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि 21 डेज़ से पहले ही ये सब कुछ मतलब नेचुरली होने लगता है कि लेट गो करने का, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जितना भी टाइम लगे आप नेचुरली लेट गो करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जब लेट गो हो गई तो आप छोड़ दिए और आप बिलीव कर दिए यूनिवर्स पे कि ये होने ही वाला है। मैं यूनिवर्स पे सब कुछ दे दी हूँ, अब उन पे समर्पण कर दी हूँ सब कुछ, ये होने ही वाला है। और उसके बाद आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने कैरियर पर ध्यान देंगे, अपने अगर आपको कुछ मतलब आपके स्किन के ऊपर, आपके हेयर के ऊपर, मतलब अपने ऊपर काम करना है, आपके हॉबीज़ के ऊपर, कैरियर में कुछ करना चाहते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आपको ध्यान लगाना है, अपनी ग्रोथ करनी है। उसके बाद जितना आप अलाइनमेंट में रहेंगे लेट गो के बाद, जितना आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, जितना आप अपने ऊपर काम करेंगे, उतना जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा, उतना जल्दी आप अपने विश को रिसीव करेंगे। इसीलिए मैनिफेस्टेशन के बाद जब आप कोशिश करेंगे कि नेचुरली लेट गो हो, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती टाइप का कि इतना दिन करना था, कंप्लीट हो गया, अभी मैं छोड़ देती हूँ। उसके बाद फिर से 1-2 दिन के बाद आपके माइंड में आएगा कि मेरा मैनिफेस्टेशन था, कंप्लीट नहीं हुआ, पता नहीं होगा कि नहीं। ये डाउट नहीं रखना है। अगर आप डाउट रखेंगे तो आप डाउट ही मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स यही समझते हैं, हम जो सोचते हैं यूनिवर्स को यही लगता है कि यही हमारी डिज़ायर है। इसीलिए हम नेचुरली लेट गो करेंगे, उसके बाद अपने ऊपर काम करेंगे। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पर कि हम अगर जैसे कि हमारा रिश्ता इसीलिए टूटा है, अभी इसीलिए हम नो कांटेक्ट में है, हमारा पार्टनर बहुत अब्यूज़िव था, मतलब बहुत कुछ गालियाँ देता था। लेकिन कभी-कभी होता है ना, मतलब हमें तकलीफ़ हो रही होती है हमारे पार्टनर से, हम मेंटली टॉर्चर हो रहे होते हैं, उसके बाद भी हम उनके साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है और हम दूर रहने से डरते हैं, दूर नहीं रह पाते हैं। इसीलिए कभी-कभी हम ये भी सोचते हैं कि वो चाहे जैसे भी हो, मुझे तकलीफ़ दे रहे हो, कैसे भी हो, मुझे उनको मैनिफेस्ट करना है, उनके साथ रहना है। ऐसे अगर रिश्ता था आपका और अभी उन्हें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उन्हें मैनिफेस्ट तो कर लेंगे, उसके साथ आपके साथ जो हो रहा था, जो आपको मेंटली, फिज़िकली अब्यूज़ हो रहा था आपके पार्टनर से, वो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे। इसीलिए सोच समझ कर मैनिफेस्ट करें। अगर आपका पार्टनर ऐसा था, अभी नो कांटेक्ट में है, तो इससे बेहतर होगा कि आप मैनिफेस्ट ही ना करें, क्योंकि अगर आप बेस्ट है तो यूनिवर्स आपके लिए बेस्ट ही देंगे। इसीलिए आप पहले सोचें कि आपका रिश्ता कैसा था और आपको क्या सच में मैनिफेस्ट करना चाहिए। सोच समझ कर के मैनिफेस्ट करें। थैंक यू।